सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक धीमान। अशोक जी कहाँ से आए आप? मैं बेसिकली लुधियाना से आया हूँ, रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? नवंबर 2016 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे आपने नाम दीक्षा ली? इसकी एक लंबी स्टोरी है। मेरी 2016 में नौकरी छूट गई थी, तो मेरे एक दोस्त थे सुभाष जी, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लो, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे पहले मन में विश्वास नहीं था कि नाम लेने से क्या नौकरी मिलती है किसी को, तो फिर भी मैंने उनके कहने से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद फिर मेरे को तो बहुत लाभ हुए हैं।
सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी नौकरी छूट गई, तो इसके समाधान के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जॉब लगी? जॉब तो नहीं लगी पर अपना काम स्टार्ट हो गया। जैसे पहले मैं डिज़ाइन इंजीनियर का काम करता था, तो मेरे को पार्ट टाइम 4-5 कंपनी मिल गई, जिससे जितनी सैलरी जॉब में मिलती थी उससे डबल सैलरी मिलती है अब पार्ट टाइम जॉब करने में। साथ में मैं LIC का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को पहले एक बब्बाशरी की प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था, तो उन्होंने कहा कि सर्जरी होएगी, आपका 10,000 के करीब खर्चा आएगा। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने कहा कि परमात्मा दया करेंगे। तो थोड़े दिनों में 15-20 दिन के बाद ही मेरे को आराम आना स्टार्ट हो गया, और आज के टाइम में 3 साल हो गए हैं, बब्बाशरी की निशानी भी नहीं है, नाम निशान मिट गया उसका। उसके बाद मेरे को दूसरा लाभ हुआ है, हार्ट में मेरे को प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर से चेक करवाया था, वो दवाई खवाई पर उसका इलाज नहीं हुआ, मतलब ठीक नहीं हुई वो। फिर मैंने प्रार्थना लगाई आश्रम में। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो अब बिल्कुल ठीक है। मैंने दोबारा चेक करवाया था, बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरा लाभ मेरे को ये है कि मेरे भगवती गाँव गई थी, बच्चे अकेले घर में थे। उसके बाद सवेरे सवेरे मेरे को मन में प्रेरणा आई कि जो पंखे के नीचे बेड है इसको थोड़ा साइड किया जाए। तो मैंने बेड को साइड में कर दिया। बच्चे स्कूल से आ गए। स्कूल आने के बाद 3-4 बजे के करीब मेरे को बच्चों का फ़ोन आया कि पंखा गिर गया है। तो देखो परमात्मा की प्रेरणा हुई थी कि बेड को साइड किया जाए, जिससे मतलब कहने का मतलब ये है कि परमात्मा हमें हमारी जगह जगह हर समय रक्षा करते हैं। सर और कोई लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे मम्मी को भूत प्रेत की प्रॉब्लम थी। हर महीने, जैसे हम लुधियाना में रहते हैं तो मम्मी मेरे घर में रहते हैं हिमाचल में, तो हमें महीने में 4-5 बार कॉल आती थी कि घर आ जाओ, उनको प्रॉब्लम हो गई है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, या मतलब भूतों प्रेतों की प्रॉब्लम थी। तो हमने अपने घर में गाँव हिमाचल में गुरु जी का सत्संग करवाया था संत रामपाल जी महाराज साहब। उसके बाद अभी 1 साल हो गया है, हमें 6 महीने में हम अब 1 बार जाते हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है, सब भूत प्रेत सब भागे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, अगर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपको लाभ मिल सकते थे? नहीं, संत रामपाल जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, और जो वो मंत्र देते हैं वो शास्त्रों में प्रमाणित है। जैसे नानक जी जो जाप करवाते थे या जाप करते थे, वो उनके गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। अगर जो नाम प्रमाणित है तो उसके अनुसार हमें उसका लाभ मिलता है। बाकी जो संत है वो तो मनमुखी साधना करवाते हैं। नहीं सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज को और अन्य संतों को किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल जी अकॉर्डिंग टू सदग्रंथ शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। दूसरे जो संत है वो उनकी जो साधना है मनमुखी है, वो अपने मन मर्जी से लोगों को, अपने जो भक्तों को ज्ञान बताते हैं, साधना करवाते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, तो सर आपका शास्त्र के अनुसार भक्ति से क्या तात्पर्य है? क्योंकि जो शास्त्रों में जो मंत्र जाप की जो प्रोसेस है वो प्रमाणित है। जैसे गीता जी के 17वें अध्याय में बताया है कि ओम तत् सत इति निर्देशा, ये 3 प्रकार के मंत्र है। जो संत 3 बार में नाम दीक्षा देता है वही सच्चा संत है। आप जब बाकी जो मर्जी करिए, जैसे ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय, ये सब मनमुखी साधना है। ये कहीं भी प्रमाणित ग्रंथ जैसे गीता जी में कहीं नहीं लिखा है कि आपने ओम नमः शिवाय बोलना है या ओम भगवते वासुदेवाय नाम बोलना है, कहीं नहीं लिखा है। जो संत 3 बार में नाम दीक्षा देता है वही सच्चा संत है। सर ये तो रही आध्यात्मिक ज्ञान की बात। सर आज का समाज पढ़ा लिखा है, भौतिकता का जमाना है, तो सर आज आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद मंत्रों के जाप करने से इतने सारे लाभ होते हैं? सर आप लोगों को कैसे समझाएंगे? जो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस का जमाना है, जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं रखते। देखो जी, जो हमारे सदग्रंथ है वो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। पढ़े लिखे लोग जल्दी समझते हैं, क्योंकि जो सदग्रंथ है, जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हमारा एक सिलेबस होता है, जैसे हम
स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जैसे सपोज करो हम पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं, कोई डिग्री करता है, डिप्लोमा करता है, और हम जो अपने जो हमारी जो पुस्तक होती है, जो सिलेबस होता है 10th तक, +2 तक, जो डिग्री तक, उसको तो हम सच मानते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो सदग्रंथ है वो सच है। अगर हमने अपनी पुस्तकों को, जो हम जिससे के सहारे जब स्कूल पढ़ते हैं और पास होते हैं, तो अगर हम आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे, सदग्रंथों को पढ़ेंगे, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भक्त समाज और ख़ासकर राधा स्वामी वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो सदग्रंथों के आधार पर है, प्रमाणित है। उसमें जैसे जो हमारे संत रामपाल जी जो नाम दीक्षा देते हैं, जो मंत्र साधना बताते हैं, वो भी हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो मैं उन सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी से, महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष करवाएं। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आसान है। कई चैनलों पे संत रामपाल जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी में नंबर दिए हुए हैं। आप नंबरों पे कॉल करके नज़दीकी जो नामदान सेंटर होगा उसका आपको पता बता दिया जाएगा, वहाँ से आप नाम दीक्षा लेकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए थे, उनको ओम मंत्र दे करके प्रथम मंत्र, क्योंकि पहला मंत्र इसलिए दिया जाता है उसकी श्रद्धा कितनी बनेगी फिर आगे बढ़ा जाता है। तो फिर पहले तो उनकी तीनों की बहुत अच्छी श्रद्धा बनी, फिर बाद में इस मन ने वो प्रेरित कर दिए कि ये वैसे ही अटपट कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं जतता इसका। ऐसे ही गोरखनाथ जी ने तब तो सारी बात मान ली, परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, बड़ा ज्ञान सुनाया, और फिर गोरखनाथ जी उसी ज्ञान से स्वयं वक्ता बन गए। इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, परमात्मा का एक अलग सा ज्ञान है। तो आम व्यक्ति भी कहीं बताने लग जाता है तो सैकड़ों व्यक्ति उससे भी प्रभावित हो जाते हैं और उसकी वाह वाह शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक समाधान पूरा नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे ज्ञान है किसी को और उसने किसी को बता दिया कि आपके ये रोग है, और उसको ज्ञान हो गया उसके बताने से कि आपको ये रोग है, ऐसे ऐसे लक्षण है इसके। अब ज्ञान कराने वाले को भी पता है और जिसको रोग है उसको पता लग गया उसके बताने से। अब दवाई ना बताने वाले के पास है, औषधि नहीं है, तो दोनों व्यर्थ है। तो संत ज्ञान भी हो और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो तो उस ज्ञान से तो जानकारी होती है, समाधान से वो, साधना से वो समाधान होता है। समाधान नहीं तो ज्ञान एक आने का नहीं, यूजलेस है वो ज्ञान। तो फिर गोरखनाथ ज्ञानी पाक गया कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए कहा कि गोरख से ज्ञानी गणे, उसके पास मूल मंत्र नहीं था। और सुख दे जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। तो गोरखनाथ जी ने पूछा, प्रभु आप कौन हो, कहां से हो? आप यहाँ, आपके तो लोग जुलाहा जुलाहा करते हैं, धानक कहते हैं आपको, तो क्या बताते हैं परमेश्वर? अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हाए का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नहर जल
कमल पडेरा तहां दुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया। काशी नगर दल कमल पडेरा तहां दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, और जानू ज्ञान अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओ हे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में, ता निज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूपी तेरा अलख निरंजन, वो दरता ध्यान हमारा। अदर दीप जा गगन गुफा में, ता निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मैं हूं सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि ना तो मेरा कोई जन्म हुआ, ना मैं किसी मां के गर्भ में रहा। मैं स्वयं ही अपने सतलोक से चल कर आकर के एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर, तालाब में, सरोवर में विद्यमान हुआ। वहां से मुझे एक दुल्हा लेकर यहाँ आए, जिस कारण से मैं दुल्हा कहा। मात पिता मेरे कुछ नाही, और ना मेरे गर्दासी। मैंने कोई पत्नी स्वीकार नहीं की, और दुल्हे का सुत आण कहा, जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताते हैं कि 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, ये शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है मेरा। और जानू ज्ञान अपारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वह धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हूं सतनाम उपासी। और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा स्वयं आकर उन्होंने बताई कि मैं ना तो जन्म लेता हूं, और ना ही मेरा कोई माता पिता है। मैं अवगत से चल आया, मेरा भेद मर्म ना पाया। तो परमात्मा को ना समझकर ना जानकर हम उस लाल की महिमा से अपरिचित होने के कारण अभी तक हम इन अनुपासना करके कंकर पत्थर इकट्ठे करके ये सोच रहे थे कि हमने बहुत घना भक्ति धन इकट्ठा कर लिया। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि हमारे जितने भी धर्म गुरु थे, ये पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए। और परमात्मा इस ज्ञान को हमें बताने के लिए आए थे। इन्होंने परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया। और परमेश्वर को एक धानक, एक दुलाहा, एक शूद्र, अशिक्षित, अनपढ़, अंगूठा छाप और देवी देवताओं का आलोचक इतना बदनाम कर दिया कि उस समय के हमारे पूर्वज परमात्मा से अंदर से नफरत किया करते थे कि ये हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग कहता है। तो परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बताया है कि संसार के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप दूसरे के दुख से अपने हल्के दुख को और सुख मान बैठे। सुख की आपको कभी छींट भी नहीं लगी है, जिस कारण से आप उस सुख से अपरिचित हैं। और जो साधना आपने करनी चाहिए वो साधना ना करके आप भक्ति के अंदर निर्धन बने हुए हो। एक एक पैसे के लिए ना जाने कहां कहां भटकते हो, विदेशों में जाते हो। किस लिए? घनी माया इकट्ठी करूं। क्या करोगे उस माया का? कोठी बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़के लड़की का ब्याह करूंगा, लाखों रुपये खर्चा करूंगा। सारी उम्र कर्म फोड़े और सारा जीवन धन जोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए वहीं छोड़े, आगे गधा और कुत्ता बनकर वहीं गलियों में दौड़े। तो खा ये जीवन। तो बिना ज्ञान के हम डले ढो रहे थे। तो क्या बताते हैं
परमात्मा अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं, और जैसा कि उनकी लीला है परमात्मा की, वो प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से किन किन को इस कलयुग के अंदर मिले भगवान? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव सुनानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, जैसा कि आपको कल बताया था सत्संग रात्रि में, कि परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, और उस गरीबदास का पंथ जब चलेगा उसी पंथ में आगे चल के हम आएंगे। और कब आएंगे? जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, तब हमारी महिमा पुनः विशेष विशाल रूप से विस्तार से चलेगी, और तब पूरे विश्व को पार करेंगे हम। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में जानकारी के बाद क्या कहा है? मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु। जब ज्ञान हुआ परमात्मा के संपर्क में आने से, सचखंड देखा, भगवान के साथ रहे गरीबदास जी, ऊपर के सारे लोक देख कर आए। गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। तब परमेश्वर अपने लीला अनुसार आए थे। दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं। तो उनको वहां मिले, फिर सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराए। और धर्मराज जो यहाँ का न्यायाधीश है, उसके जब पहुंचे परमात्मा उसके दरबार में, उस यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज ने अपनी चेयर छोड़ दी, आसन छोड़कर खड़े हो गए हाथ जोड़ के। पुणात्मा, अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, उसमें लोग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। जो समर्थ होगा उसके सामने वाले को तुरंत झटका लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये प्रबल पावर है। तो एकदम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और कबीर साहब ऐसे खड़े हैं जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है। तो गरीबदास जी ने बताया कि धर्मराज के दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुमरे हंस ने पकड़ो नहीं मन 2 लाख करोड़। यानी अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते हैं धर्मराज के सामने, क्योंकि उनका भी अकाउंट वही रखता है। तो और दृढ़ हुए, ऊपर सचखंड सतलोक ले जाकर देखा, फिर वापस छोड़ा। गरीबदास जी को मृत जानकर बालक को चिता पर रख दिया था कुल के लोगों ने। तब परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाकर वापस आत्मा छोड़ी, तो वो जीवित हो गए। उसके बाद ये अमृतवाणी की वर्षा करने लगे। तो ज्ञान हुआ जब कहते हैं आत्मा रो रही है कि हे परमात्मा, हम तो इस मन के साथ बांध दिए, ये अनाड़ी है, अच्छी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, नकली की तब बता दे भाग्या जाएगा। अब किसी ने कह दिया आज आप भजन कर ले, भक्ति कर ले, नो का टाइम नहीं, और उसको ये कह दे चल वहां सर्कस आ रहा देखेंगे, चल जब बरसात हो ले कि तरागनी कंपटीशन हो रहा, रात में भी जा खड़ा होगा वहां पर सांग सिनेमे में, तभी 3-3 4-4 घंटे लगा देगा। तो इस मन की आदत बकवाद करने की है, क्योंकि ये काल का एजेंट है, ये शुभ नहीं कर सकता, अशुभ करवाता है। तो अब आत्मा रो रही है। जब ज्ञान हुआ तो क्या कहती है, क्योंकि ये मन इसका कंट्रोलर बना दिया काल ने। और अब आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू,
गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरे बरसाने नु। मैं तो दे दी है बाल मयाणे नु, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नु, मैं तो दे दी। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नु। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नु। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलबाने नु। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलबाने नु। मैं तो दे दी है बाल में याने नु, मैं तो दे दी है बाल में याने। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आने नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु, मैं तो दे दी है बालम याने नु। जम किंकर का राज कठिन है, ये नहीं छोड़े राजा राणे नु। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नु। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। शील संतोष विवेक विचारो, ये दूर करो जुल्माने नु। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नु। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नु। मैं तो दे दी बालम याने नु, मैं तो दे दी बालम याने नु। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नु। मैं तो दे दी याने नु, मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए कैसे सुना रहे हैं, कैसे बताया उन्होंने। आत्मा कह रही है, जब ज्ञान हो गया तो गरीबदास जी कहते हैं, मैं तो दे दी बालम याने नु। याना माने बालक बुद्धि का व्यक्ति, अनजान बिल्कुल छोटी बुद्धि का, जैसे बालक की बुद्धि जिस सत्र की होती है, तो हमारे ऋषि महर्षियों की इस सत्र की बुद्धि थी, क्योंकि ये सब काल के अधीन थे। तो क्या बताते हैं, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरे बरसाने नु। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता खूब पढ़े, गीता के मर्मज कवावे, भागवत की कथा 7-7 दिन सुनावे। उस कथा के कहने से मोक्ष होगा, गीता के पढ़कर सुनाने से मोक्ष नहीं होगा। उसके अंदर जो मूल मंत्र लिखा है,
उसकी साधना करने से मोक्ष होगा। अब गीता और भागवत पढ़े न बुझे शब्द ठिकाने नु, यानी जो सही मंत्र है, गीता श्रीमद् भगवद गीता में ओनली वन मंत्र है जो ब्रह्म साधना का है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है। इसकी ये ऐसी अटपट करता है। ये कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। तो ये सामने नहीं आता। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है, किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो कुछ करना करवाना उससे करवा जाता है और पाप उसके सिर पर धर देता है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण, और ये प्रियति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इस ओम नाम के जाप का अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ जाता है, तो ओम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में फिर इसने स्पष्ट कर दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन सांकेतिक बताता हूं, वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो उसके पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहां गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, गीता और भागवत पढ़े न बुझे शब्द ठिकाने नु, ठिकाने माने जो सही मंत्र है। तो वो गीता का पाठ करें और कति कंठस्थ याद कर लें पूरे पूरे अध्याय, और जाप जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, कोई बात हुई या? फिर गीता किस लिए पढ़ रहे हो तुम? तो यहां परमात्मा कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैन चश्म इनका फिरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद का रोग हो जाए, आंखों में आंख बड़ी साफ दिखाई देती है, जैसे किसी ने बहुत घना दिखता होगा, उसको दिखता कुछ नहीं। तो ऐसे ही विद्वान थे, संस्कृत के सब ग्रंथ के ग्रंथों को कंठस्थ याद कर लेते थे, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उसमें मार्गदर्शन क्या है, इनको कख भी पता नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि दिखत के तन्नैन चश्म, दिख विद्वान और इनका फिरा मोतिया बिंद्रे। गीता के अंदर क्या लिखा है कि ओम नाम का जाप करे और कुछ नहीं, बकवास छोड़ दे। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि भूत पूजने वाला भूत बनेगा, और पितृ पूजने वाला पितरों को प्राप्त होगा, पितृ बन जाएगा। देवताओं का पूजने वाला देवताओं के लोक में जाएगा, उनका नौकर लगेगा, और मेरा पुजारी मुझे प्राप्त होगा। और उस परमात्मा की भक्ति को संत बताएगा। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। तो ये श्राद्ध भी मना कर रखे, भूत पूजा है, श्राद्ध भूत पूजा है, पितृ पूजा है। अरे ये हमारे देवता या गुरु हमारे यही करवा रहे हमारे से, सारे भूत पूज के भूता बनवा दिए। अब परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत है, सुनो सकल सुरभेव। और ये हमें ये साधना करवा के हमारे पूर्वजों को मिट्टी में मिला दिया। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े न बुझ शब्द ठिकाने नु, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नु। देख कांडले डुआ रखे हमारे से। क्या कहते हैं, मथुरा में किस लिए जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ रज चरण की रज डली हुई थी, और वहां जाने से मोक्ष होगा। गोवर्धन पर्वत को परमात्मा ने उठाया था, उसकी परिक्रमा करो गिरिराज की, मोक्ष हो जाएगा। भले आदमियों पर ये सोचो कि गोवर्धन गिरिराज को किस लिए उठाया था श्री कृष्ण जी ने? वो श्री कृष्ण जी ने कहा था इन देवताओं की पूजा छोड़ दो, एक भगवान की भक्ति करो, जैसा श्री कृष्ण जी को ज्ञान था। और फिर इवन देवताओं के राजा इंद्र की भक्ति भी बंद करवा दी, उसकी कढ़ाई करा करते हुआ बंद करवा दी। इंद्र को क्रोध हुआ, ब्रज को डबोना चाहा, तब परमात्मा को याद करके, क्योंकि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे कबीर भगवान के बच्चे हैं, ये भी
और हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, बड़े भक्ति युक्त थे, तभी ते उस पद को प्राप्त है। तो परमात्मा इनकी भी मदद करता जब ये हृदय से पुकारते हैं। और परमात्मा यही चाहते हैं कि ये जो आन उपासना हटे। तो श्री कृष्ण जी ने वो इसलिए गिरिराज उठाया था कि आन उपासना देवी देवताओं की भक्ति बंद कर दो। और ये हमारे गुरु ये फिर वही करवाने लग रहे जो श्री कृष्ण जी बना किया करते थे, खा के इनको ज्ञान। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए? सूक्ष्म वेद में कहा है कि भूमि भरोसा डूब है और कल्पत है त्यों देव। इस भूमि के जो आधार से आप ये मान बैठे हो कि मथुरा में जाने से और जीव का कल्याण होगा या काशी में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या भूल है आपकी। क्या बताना चाहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी वह कीन्या कृष्ण कलोल और कंस के सी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल। कर्म प्रधान है, जैसे कर्म करोगे चाहे मथुरा में करो चाहे काशी में करो, कर्म का फल मिलेगा, धरती कुछ लाभ नहीं देगी। क्या संदेश क्या दिया है यहाँ इस सेंटेंस में, इस अमृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहां श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसा न बकलतरु आया, उनकी ब्रांड माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन कर्म माड़े किए तो अच्छे कर्म कहीं बैठ के कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो दूरी भक्ति रहेगी वहां की। क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहां के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा अखा बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए, और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाए गए, देख कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाना में सिफारिश लुआन जाओ राधे की कि कृष्ण से मिला दे, कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। ऋषदास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहन की। एक बार तो सबको दुख होता, पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो चुन लो। वो गुरु हैं। कमाल की बात कर दिया, जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे, उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है, और ये इसके परहेज हैं, और ऐसे ऐसे वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बैठा दिया। अपनात्मा जैसे एक हमारे यहाँ भी एक वर्ग है, 60 वर्ष का था, सन 2000 की बात है। हम यात्रा पर गए थे परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी। इनको दिखाकर काशी में वो लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए, फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहां जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से, जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर होगी। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो जहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था, उसको क्या किया, जैसे
डॉक्टर से कह दिया हमने कि इसकी वहां पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही यूं कह, क्योंकि जख्म था उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो यूं कह मर गया मर गया मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सी लगावे, दवाई लगा और पट्टी बांध जावे। रोजाना के 20 रुपये ले ले, 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10 डॉक्टर के होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्ला हुआ बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया। उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, हाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूं। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूज रहा वो। तो उसने कहा इसने तो बैठा दिया, भाई कौन ऐसा डॉक्टर, ये तो मवाद निकालने पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर पर गया, वहां से सारा ट्रीटमेंट का सामान लिया और वह पट्टी पाड़ के और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, है मर गया है मर गया। वो कहने लगा बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाए ना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म भर गया बूढ़े का और 1 हफ्ते में कति ठीक हो गया। तो ये जो नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धन मना कर रहे हैं, देव देवता की पूजा मना कर रहे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरता बरसाने नू। इस मन से और दिल साफ करके भक्ति कर सच्चे परमात्मा की सच्ची साधना कर कहाँ बरसाने में भटक रहा है। फिर क्या बताते हैं कि जब फरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलवाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि जिस समय आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मतानुसार जब आपकी मृत्यु आगी और यम के दूत आपको लेने आएंगे तो कोई नहीं रोक सकता उसको। मासा घटे न तिल बधे विद ना लिखे जो लेख। तो कैसे, अब यहां क्या बताना चाहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु का समय आ गया और चाहे आप 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष के हो, 10 वर्ष के हो, 2 वर्ष के हो, 4 वर्ष के हो, तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए जो मिटे जम तलबाने नू। तलबाना माने जैसे सम्मन आते हैं कोर्ट से और उस उच्च कोर्ट से या राष्ट्रपति से उसका सटे मिल जाता है तो वो सम्मन वापस हो जाते हैं। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि जब फुरमान धनी का आया, आदेश आ गया, यहां जो विधाता ने विधान बना रखा है, तो को राखे घर जाने नू और जा सतगुरु का शरणा लीजिए मिटे जम तलबाने नू। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े।
अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय दास है। संजय जी आप कहाँ से हैं? जी मैं कटक जिला मरकत नगर सीडीए से रहने वाला हूँ, उड़ीसा राज्य में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 2018 जनवरी 29 तारीख को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, भुवनेश्वर नामदान सेंटर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हमारी जो पारंपरिक भक्ति साधना है वही करता था। जैसे कि मैं शिव जी का भक्त था और मैं भोले बाबा की भक्ति करता था और साथ ही साथ मैं हनुमान जी की भी भक्ति किया करता था। और शिव जी की भक्ति करते करते जैसे कि जो शिव पुराण में जो लिखा होगा, जैसे कि पानी डालना शिव जी को, उनके लिए जो प्रार्थना वगैरह जो भी व्रत उपवास करना, वो सारी चीज़ें मैं किया करता था। और हनुमान जी का मैं परम भक्त था और हनुमान जी का मंगलवार का व्रत भी मैं किया करता था, उनको मैं मानता भी था। ये सारी भक्ति मैं साधना किया करता था और विष्णु जी को भी मैं मानता था। ये सारी मतलब जो भी देवी देवताओं है उनकी भक्ति मैं किया करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक था, तो क्योंकि मैं सारे देवी देवताओं की पूजा वगैरह करता था, फिर भी मुझे किसी तरह का कोई शारीरिक लाभ नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक तरीके से टूट चुका था। मुझे बहुत सारी बीमारियां एक साथ होती थी, जैसे कि मैं साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाता था। मैं मानसिक तरह से बहुत टूट चुका था, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाता था, दिन में कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ खाता था मैं। 3-4 साल से मेरा इलाज चल रहा था। इसके साथ साथ मुझे सर में दर्द का भी तकलीफ़ रहता था और सीने में भी तकलीफ़ रहती थी और मुझे कुछ महीनों से दमे की बीमारी भी हो रही थी। तो ये सारी परेशानियों की वजह से मैं एकदम से टूट चुका था, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और नौकरी भी करता था। तो ये सारी तकलीफ़ें जब ज़्यादा बढ़ गई तो मैं नौकरी भी ठीक से नहीं कर पाता था और मेरी शारीरिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं आत्महत्या करने तक की भी नौबत आ चुकी थी। और मैं हर दिन यही सोचता था कि आज मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों के साथ गुजरते वक्त मैंने एक दिन ऐसा आया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज आत्महत्या करूंगा। तो मैं आखिरी बार अपनी ड्यूटी में गया था, उस दिन मैंने यही सोचा था कि रात के लौटते वक्त मैं रैट की जो चूहे मारने की दवा है वो साथ में लेके जाऊंगा और खाना खा के उसके बाद आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मुझे परमात्मा खोज था, लेकिन परमात्मा खोज पूरी नहीं हुई और मेरी शारीरिक परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि मैं वो कष्ट सह नहीं पा रहा था। हर महीने मेरी दवाई कम से कम 8 से 7 हज़ार रुपये की दवाई चलती थी और क्योंकि मैं बाहर भी जॉब करता था तो यहाँ से मेरी कोरियर होकर दवाई जाती थी बाहर की तरफ। तो दवाइयाँ कम से कम 4 साल से मैं ये दवाई खाता था, लाखों रुपए की दवाई खा चुका था, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नौकरी में गया था, तो अचानक से मुझे प्रेरणा हुई कि मैंने सुना था कि कबीर जी एक संत हुए, महान संत हुए, तो उनकी दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज कबीर जी के पंथ के बारे में सुना था, तो मैंने कबीर पंथ के बारे में मैंने यूट्यूब में सर्च किया। तो उसी समय मैंने देखा कि कबीर पंथ के नाम पे बहुत सारे सत्संग उसमें आ रहे थे, जिसमें से मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चुना, क्योंकि मैंने देखा कि यही एक संत है जिनके दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने उससे प्रभावित होकर उनका सत्संग सुनना शुरू किया। तो वो एक दिन था कि उससे लगातार मैंने 7 दिन 7 रात तक मैंने सत्संग देखा, खाना खाते वक्त, सोते वक्त, यहाँ तक कि मैं 7 दिन तक सोया नहीं था। और 7 दिन सत्संग देखते के बाद 8वें दिन मैंने आश्रम में फ़ोन किया हरियाणा में। वहाँ से मैंने भुवनेश्वर नामदान सेंटर का नंबर लिया और भुवनेश्वर नामदान सेंटर से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए। पहला लाभ तो ये था, जो मुझे शारीरिक तकलीफ़ थी और मानसिक तकलीफ़ थी उन सभी से मुझे निजात मिल गया। वो एक दिन था जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया और उस दिन से लेकर आज तक मैंने दवाई छुई तक नहीं। वो सारी दवाई मुझे मेरी छू मंत्र हो गई, मेरी वो बीमारियाँ वगैरह जो भी थी वो सब कुछ नॉर्मल है एकदम, उस तरह की कोई बीमारी अभी मुझे है नहीं। दूसरा ये है 3 महीने के बाद, क्योंकि मैं हर दिन परमात्मा से यही प्रार्थना किया करता था रोते रोते
कि मुझे अपने सतलोक देखना है, मेरा घर देखना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सत्संग में सुनता था कि हमारा भी वहाँ पर एक घर है, हम लोग का एक कॉलोनी जैसा बना है, तो मुझे वो देखने की बहुत प्रबल प्रेरणा हुई थी। तो ये देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि मुझे परमात्मा सपने में लेके गए और मैं सतलोक गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मैंने देखे जहाँ मैंने यहाँ पर कहीं नहीं देखा, और ऐसे फल वगैरह देखे जो मेरे मतलब मेरे शरीर का जो आकार था वो भी बढ़ा हुआ था, और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा सुंदर था, मेरे शरीर के कपड़े से भी प्रकाश निकल रहा था। तो मैं अपने घर के पास गया, वहाँ पर महलों जैसे घर एक जैसे कॉलोनी जैसे बनी हुई थी, सबके बड़े बड़े महल है एक जैसे हैं, और सामने एक विमान जैसा रखा हुआ तो आकाश से उड़ रहा था मेरे ऊंचाई से भी ज़्यादा। तो मैं घर के पास गया तो मैं वहाँ पर देखा सारे दरवाजे बंद पड़े हैं, तो मैं सोचा कि इसमें से कौन सा मेरा घर है। तो अचानक से एक दरवाज़ा खुला और मैं अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाके देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी थाली रखी हुई है और उसमें सारे फल और बहुत सारे मिठाई रखा हुआ था, और परमात्मा का वहाँ पर सिंहासन बैठा था। वहीं पर अचानक से रमैनी शुरू हुई, मैंने रमैनी की। पूरी रमैनी करने के बाद मैंने दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करते ही मैंने वहाँ से मेरा सपना टूटा। तो ये दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ ये है कि मुझे जो बचपन से जो बहुत ज़्यादा बीमारी थी, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द है, और 3-4 बार मैंने सिटी स्कैन भी करवा ली थी, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं हर तीसरे महीने में डॉक्टर दिखाता था और अपने चेस्ट का ECG और इको टेस्ट करवाता था, जो कि नॉर्मल निकलती थी, लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं ना तो काम कर पाता था और ना ही सो पाता था, और इसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होती थी। हर वक्त मुझे नया नया डॉक्टर मुझे चेंज करना पड़ता था, किसी भी डॉक्टर में बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी दिखा चुका था, यहाँ तक कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में भी दिखा चुका था, और आसाम में भी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, गुवाहाटी मेडिकल में मेरा ट्रीटमेंट भी हो रहा था, लेकिन किसी तरह का कोई दवाई मेरा काम नहीं आ रहा था, और घर से भी मेरी दवाई भेजी जाती थी क्योंकि वो दवाई मिलती नहीं थी चरिद्योग में, और बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जब से मैंने भक्ति साधना की, और वो दवाई ना तो मुझे उस तरह की कोई भी तकलीफ आज है, और ना ही उस तरह की किसी भी तरह की दवाई की मेरे को ज़रूरत है। आज मैं बिना किसी दवाई के आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मैं मुझे नींद नहीं आती थी, मैं 7-7 8-8 दिन सो नहीं पाता था, और मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी कि मैं रात को सर में इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया और मैंने ये भक्ति साधना की, और तब से मैं आराम से सोता हूँ, मुझे नींद भी अच्छी आती है, और सर में इस तरह की कोई भी तकलीफ़ वगैरह नहीं होती। तो ये जो लाभ है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मिला, शारीरिक लाभ। और कुछ ऐसा लाभ है जैसे कि मेरा एक बार सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, जो मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में था, और 6 महीने के बाद मैं आश्रम से लौट रहा था, अपने काम से घर को लौट रहा था। उस वक्त एक दोस्त मेरे साथ थे, वो स्कूटी में चला रहे थे, और हमारी स्कूटी 70 की स्पीड पे थी, और हम NH पे जा रहे थे। उसी वक्त पीछे से एक बाइक आई और उन्हें टक्कर मारी, मेरे लेफ़्ट साइड में टक्कर मारी, और लेफ़्ट साइड में इतनी ज़ोर की टक्कर थी कि जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था वो छिटक के रोड के दूसरी तरफ गिरा, और उनका हेलमेट 2 टुकड़े हो गए। उनको बहुत ज़्यादा खरोंचें आई, और स्कूटी की हालत भी ख़राब हो गई थी। पीछे से एक बस भी आ रही थी, लोडेड बस, पीछे से लोडेड बस भी आ रही थी, और वो बस का चक्का जो वहाँ पर उन्होंने ब्रेक लगाया, वो ब्रेक वो दोस्त के चोटी पे लगी, मतलब वहाँ पर ब्रेक लगी, और मैं एकदम से रास्ते पे खड़ा था, मेरे को एक खरोंच तक नहीं आई। इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि स्कूटी का पहले का टायर जो है वो मुड़ चुका था, उसका हैंडल मुड़ चुका था, और उन दोस्त को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, उनके पैर वगैरह हाथ में बहुत ज़्यादा खून था, कपड़े फट चुके थे, और हेलमेट 2 टुकड़े हो चुके, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं है। मैं खड़ा था, लोग पूछ रहे थे कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज में हूँ, स्कूटी मेरे दोस्त चला और इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि टक्कर मारी थी, जिसने टक्कर बहुत ज़्यादा उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आई, जो बहुत ज़्यादा। एक और विशेष लाभ ये, जब मैं अनुवाद सेवा में था, ऐसा एक हुआ कि अचानक कमर के नीचे बहुत ज़्यादा हुआ, इतना कि मैं उस दर्द की वजह से ना उठ पा रहा था ना ही लेट पा रहा था। दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं चल नहीं पाऊँगा, और मतलब कम से कम 3 से 4 मैं हिल नहीं पा रहा था। वो मैंने फिर डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर चला कि मेरे जो पीछे के स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ है, तो 1 सेंट, तो डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, को तकलीफ बहुत ज़्यादा है, और इस क्योंकि मेरा पूरा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था।
पा रहा था, तो इतना ज़्यादा तकलीफ परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि मैं ऑलरेडी छुट्टी में था। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और उनसे कहा कि मेरी तकलीफ है और मेरे पास छुट्टी नहीं है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब में करता हूँ, पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की छुट्टी देंगे और मैं जिस तरह से तकलीफ में मुझे नहीं लगता मैं और काम कर पाऊँ। तो रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि उन्होंने मालिक दया करेंगे। और तो मैंने दिखाया, डॉक्टर भी दिखाया, उन्होंने भी लिखा, लेकिन कोई कारगर नहीं। मैं एक भगत जी थे नयागढ़ में, मैं गया वहाँ पर इलाज करवाने के लिए। इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बॉस से बात की कि सर मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं चल नहीं, मेरी तकलीफ हुई और मेरा स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ चुका है, तो मैं खड़ा नहीं हो पा। तो मैंने उनसे कहा कि छुट्टी चाहिए होगी, 30 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ या फिर नौकरी। उन्होंने वो मुझे एक भी नहीं देते। तो उस दिन उन्होंने कहा कि ठीक है संजय, 30 दिन की और एक बार में आना, बस रिपोर्ट। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उस हालत में नयागढ़ गया, वहाँ पर जाके इलाज करा, वहाँ पर मालिश वगैरह करवाने की कोशिश, लेकिन मालिश करने पर मुझे तेज़ बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं थोड़ा बहुत चल रहा था, उस ऑटो से जाना आना, तो फिर इतना ज़्यादा रोना आया मुझे कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में, मैं अकेला ही बहुत कुछ करता हूँ, तो चला है कि शायद मैं इसके आगे मैं रहूँगा। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी रात, तो उस दिन परमात्मा अगर हो सके मेरी इस तकलीफ़ को दूर कर, फिर मेरे प्राण ले लो, क्योंकि मैं तकलीफ़ सह नहीं पा रहा हूँ। तो उस दिन वहाँ के जहाँ पर मालिश कराने जाते थे वो 1 तो वहाँ से मैं किलोमीटर गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे घर में दर्द भी है। तो मैं उनसे पूछा कि भाई तुम तो मेरा मालिश करते हो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं चल भी नहीं पा। मेरे मुंह पे देख रहा था और हंस रहा था, तुम तो खुद हो, अभी वहाँ से यहाँ रास्ता है, तुमको दर्द हुआ? कहा हाँ दर्द तो नहीं हुआ। तो बोला आप फिर तो ठीक हो गया। आप चेकअप करवाया और फिर चेकअप में जो स्पाइनल गैप है ही नहीं, उसकी क्लास है। और मैं पहले के बाद की रिपोर्ट भी रखी हुई है और रिपोर्ट उसमें पूरी यही है कि उसमें जो उसकी वजह से स्पाइनल में प्रॉब्लम, अभी मैं उसको सही से जानकारी करने की अभी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी तरह की कोई भी तकलीफ स्पाइनल में आती नहीं है। स्वस्थ हूँ और 12 घंटे मैं काम करता हूँ, हर तरह का करता हूँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है पीछे की तरफ से। संजय जी, आपने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे, आप उड़ीसा राज्य में रहते हैं और उड़ीसा में बहुत मानते हैं, उनकी पूजा ज़्यादा होती है, तो जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी तो देवी छोड़नी पड़ती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देवताओं को मानते हैं दूसरे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उसमें उन देवी भक्ति करने बताते हैं, सही मंत्र बताते हैं। महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं, उनको उनसे लाभ लेने तो वेद मंत्र वगैरह बताते हैं जिससे कर सके। जो हमारे यहाँ पर जो साधना करते हैं उनको सही लाभ के लिए संत रामपाल जी महाराज से शरण में आना पड़ेगा और उसी देवी देवताओं के सही मंत्रों के जाप करना पड़ेगा, तभी उनको मिल पाएगा। जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? रामपाल जी महाराज के लिए अभी बहुत सत्संग आते हैं। सत्संग चलते के नीचे पीली पट्टी चलती है जिसमें आश्रम का नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे करके आप वहाँ से आपके जिला, अपने के एरिया में जो नामदान सेंटर है, जाके आप संत नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर आप सुन रहे थे देवदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जानकारी के लिए संपर्क करें